फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्या क्या चल रहा है। मैनुअल उगाटे की मैनुअली अपनी एक अपडेट लेके आ रहा हूं। बात करेंगे इस वीडियो में क्या चल रहा है वहां लेटेस्ट, क्योंकि बवंडर मचा हुआ है भाई मिडफील्ड की। ऐसा लग रहा है अभी साइन हो जाएगा, ऐसा लग रहा है डील ब्रेक हो गई। काफी कुछ चल रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉट मैकटोमिनी, नेपोली, युगाटे का नाम सुनोगे आप, कैज़ेमीरो का नाम सुनोगे, एरिक्सन का नाम सुनोगे और साथ साथ आम्रबात का नाम सुनोगे। फुलहम का नाम तो हम जरूर लेंगे सेंडर बर्ग के साथ। सो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना आपकी राय क्या है, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया तो। बट मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा, बट नहीं किया तो कर लेना जरूर। सो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किससे। सैंडरबर्ग। सैंडरबर्ग एक वो जीव है जिसको यूनाइटेड ने प्लान बी में किसी एक छोटी सी लिस्ट में नाम था उसका, और जो मीडिया पे खबर पहुंच गई तो चीजें फैल गई। यूनाइटेड मांग रही है सैंडरबर्ग, और यूनाइटेड फैंस बट गए, वापस डिवाइड हो गए। कोई कह रहा है अबे किसको साइन कर रहे हो, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कह रहा था किसको साइन कर रहे हो। और कोई कह रहा है वाओ क्या प्लेयर है, क्या ईपीएल में से पता नहीं कैसा सा प्लेयर निकाल दिया, कोई उसको देख ही नहीं रहा था। सैंडरबर्ग की पासिंग रेंज ये है, उसकी हाइट ये है, उसका ये है, उसका वो है। और भाई दिमाग खराब हो गया सुन सुन के। क्या क्या है पता चला कि अब जिसको हम बेचना चाह रहे थे, स्कॉट मैकटोमिनी को, फुलहम ने 2-3 बिड मारी थी यूनाइटेड को स्कॉट मैकटोमिनी को लेने के लिए। अब फुलहम ने सैंडरबर्ग को ही खरीद लिया और वो 25 मिलियन में चला गया। 25 मिलियन पाउंड में गया है। 20 मिलियन की फिक्स फी है प्लस 5 मिलियन के एड ऑन्स। मेरे हिसाब से गुड लक टू फुलहम, गुड लक टू सैंडरबर्ग। आई एम सो हैप्पी कि यूनाइटेड वो नहीं आया। ही वुड हैव बीन अ वेरी बिग ड्रॉप ऑफ मेरे हिसाब से। हमारे पास हमारे जो डिफेंसिव मिडफील्डर हैं जिनके साथ हम लिंक्ड हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से टॉप नॉच क्वालिटी इज युगाटे। उसके साथ साथ एक ड्रॉप ऑफ देखने को मिल सकता है कैज़ेमीरो में, बट मुझे लगता है वो पिछले इस सीज़न हमारे पास ही रहेगा। बट मेरे हिसाब से युगाटे, कैज़ेमीरो, दीज आर टॉप प्लेयर्स। उसके बाद एक ड्रॉप ऑफ है आम्रबात, उसके बाद बहुत नीचे एक ड्रॉप ऑफ है सैंडरबर्ग। मैं इसलिए बहुत खुश हूं कि हम यूनाइटेड वहां नहीं गए, उस रास्ते नहीं चले। सो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज हम बात करेंगे कि भैया कैज़ेमीरो का चल क्या रहा है अब, और स्कॉट मैकटोमिनी का क्या चल रहा है। तो कैज़ेमीरो की स्टोरी ऐसे चली भाई कि सीजन की स्टार्टिंग में हमें लगा हम इसको भी ले लेंगे, उसको भी ले लेंगे, क्योंकि हम कैज़ेमीरो को भी बेच देंगे और स्कॉट मैकटोमिनी को शायद ना बेचें, क्योंकि एरिक टेन हाग उसको चाहता है। पिछले सीजन उसने बचाए थे, हमें काफी सारे गोल्स भी मार दिए। अब कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि जो क्लब हमारे से कैज़ेमीरो को लेना चाह रहा था, काफी एक्टिवली इन्वॉल्व था, मेरे ख्याल से अल हिलाल, आई एम नॉट श्योर, बट सऊदी अरेबिया का एक क्लब कैज़ेमीरो के पीछे पड़ा था। उसका मैनेजर, उसकी मैनेजमेंट, सब कोई ठीक है। मैनेजर सैक हो गया, मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो गई, और जो नया मैनेजर आया उसने, मेरे ख्याल से लॉरेन ब्लांक, सो उसने कैज़ेमीरो को लिस्ट में से हटा दिया कि नहीं मेरे प्लान्स अलग हैं, मैं उसको साइन नहीं कर रहा। सारी डील कोलैप्स हो गई। यूनाइटेड को एक्सपेक्टेशन थी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, कैज़ेमीरो चला जाएगा, हम अपने हिसाब से नई टीम की स्पाइन ले आएंगे और एक बहुत बड़ा चंक हमारे वेज बिल में से चला जाएगा। बट कैज़ेमीरो स्टेज, वी वुड सपोर्ट हिम, ही इज़ एन अमेजिंग टैलेंट, अमेजिंग प्लेयर, प्रूवन लीडर। अब देखते हैं आगे वाले फ्यूचर में, इस पूरे साल में वो कैसा करता है। बट मेरे हिसाब से कैज़ेमीरो को जाना बहुत मुश्किल है। कोई और क्लब एक्टिवली एंगेज नहीं कर रहा है यूनाइटेड के साथ। सो अगर कोई आएगा सऊदी से तो ही कैज़ेमीरो जाएगा, बट मान के चलो आप कैज़ेमीरो कहीं नहीं जा रहा। सो वी वुड वांट हिम टू परफॉर्म लाइक हाउ ही डिड एट फुलहम के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा खेला, मेरे को काफ़ी अच्छा उसका गेम लगा। सो कैज़ेमीरो अगर स्टे करता है, साथ ही साथ हम मैनुअल उगाटे ले लेते हैं। मुझे नहीं पता वेज बिल और फाइनेंशियल्स की क्या हालत होगी, बट आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी सच एन अमेजिंग पेयरिंग। सेंट्रल डिफेंसिव के लिए हम पे 2 बंदे हैं, एक मैनुअल उगाटे और एक कैज़ेमीरो। सो दैट इज़ गोना बी ह्यूज फॉर एरिक टेन हाग, क्योंकि ये पोजीशन दोस्तों बहुत क्रिटिकल है। पिछले सीजन इतने चांटे बजाए थे लोगों ने, इतने शॉट बजाए थे हमारे गोल पे, जस्ट बिकॉज कि हम पे सीडीएम नहीं थे अच्छे, और सेंटर बैक्स नहीं थे, लेफ्ट बैक नहीं था, राइट बैक नहीं था, कोई भी नहीं था। बट नाउ एवरीवन इज बैक। तो कैज़ेमीरो, इवन आप देखोगे उसको, अगर वो डी-लिट के साथ खेल रहा है, अगर वो लीचा मार्टिनेज के साथ खेल रहा है, तो यू वुड सी अ डिफरेंट कैज़ेमीरो, बिकॉज वी वुड बी टेक्टिकली हम काफ़ी अलग टीम हो जाते हैं जब हमारे पास फ्रंट फुट पे खेलने वाले डिफेंडर्स होते हैं। तो
लेट्स सी क्या होता है। कैज़ेमीरो के साथ तो हम इस सीज़न में हैं। एक प्लेयर जिसके साथ हम इस सीज़न में नहीं होंगे वो होगा स्कॉट मैकटोमिनी। फुलहम जाने वाला था, बस्ता बस्ता पैक था। मेरे हिसाब से यही सुनने में आ रहा है अपने को कि फुलहम ने पैसा भी रेडी कर लिया था कि दे देंगे भाई, यूनाइटेड जितनी मांग रही है, मैकटोमिनी इज़ आर प्रायोरिटी। मैकटोमिनी को एक और क्लब आ गया, नेपोली। एंटोनियो कॉन्टे वांट्स हिम, और ये रूमर्स आ रहे हैं कि एंटोनियो कॉन्टे और मैकटोमिनी की बातें भी हुई हैं। नेपोली इज़ जस्ट वेटिंग ऑन टू सेल विक्टर ओसिमेन, और एक बार जब वो विक्टर ओसिमेन को बेच देते हैं, उनके लिए पहली प्रायोरिटी साइनिंग है लुकाकू, जिसके बारे में वो ऑलरेडी नेगोशिएशंस कर रहे हैं। एज्यूमिंग कि हम लुकाकू को ले रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं विक्टर ओसिमेन बिक जाएगा, और जैसे ही वो बिकेगा वो स्कॉट मैकटोमिनी के लिए जितना हम पैसा मांग रहे हैं मेरे हिसाब से वो दे देंगे 25-30 मिलियन, और स्कॉट मैकटोमिनी को ले लेंगे। इसीलिए स्कॉट मैकटोमिनी डिड नॉट वांट टू गो टू फुलहम। ऐसा नहीं है कि स्कॉट मैकटोमिनी फुलहम जाना चाह रहा था और फुलहम ने सोचा नहीं इससे सस्ता प्लेयर हम सैंडरबर्ग ले लेते हैं। जिन लोगों को लग रहा था सैंडरबर्ग भाई क्या प्लेयर साइन करेगी यूनाइटेड, मजा आ जाएगा देख के, उनको मैं बता दूं फुलहम के लिए भी सैंडरबर्ग यहाँ था तो मैकटोमिनी यहाँ था, कि मतलब मैकटोमिनी को लेंगे। अगर मैकटोमिनी ने जब मना किया कि भाई मैं नेपोली जा रहा हूँ, मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है आपके प्रोजेक्ट में फुलहम के, जब उसको लगा कि कॉन्क्रीट ऑफर है और पॉसिबिलिटी है नेपोली जाने की या यूनाइटेड में स्टे करने की, तो उसने फुलहम को रिजेक्ट कर दिया, और फुलहम ने फिर वहाँ से एक ड्रॉप ऑफ किया और नेक्स्ट ऑप्शन पे आए सैंडरबर्ग। सो डू नॉट एट ऑल थिंक कि सैंडरबर्ग कोई बहुत अमेजिंग टैलेंट था जिसको फुलहम ने निकाल लिया हमारी नाक के नीचे से, या कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सैंडरबर्ग ने यूनाइटेड को रिजेक्ट कर दिया फुलहम जाने के लिए। बट मैं इस बात पे तो कमेंट भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को इतना नीचे नहीं जाना भाई। खैर, और बात करते हैं क्रिश्चियन एरिक्सन के मूव से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं। क्रिश्चियन एरिक्सन शायद जाएगा, शायद नहीं जाएगा। आई होप कि वो चला जाए, गेम टाइम उसको मिलेगा। यूनाइटेड में रह के गेम टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। आम्रबात, अगर हमने स्कॉट मैकटोमिनी को बेचा और मैनुअल उगाटे को ले लिया, आई डू नॉट थिंक सो हमें आम्रबात की ज़रूरत है, क्योंकि हम पे 2 सेंट्रल डिफेंडर हैं ऑलरेडी, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं सॉरी ऑलरेडी। सो आम्रबात की हमें ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। सो आम्रबात को टाटा बाय बाय। और उसके बाद हमारे पास एक दो और प्लेयर हैं जिनको हमने बेचा है, विच इज़ ग्रेट न्यूज़, गुड वर्क बाय इनियोस। एक हमने बेचा है ओयेडेली को, जिसके बारे में सुनने में आ रहा है हमने काफ़ी सिग्निफिकेंट सेल ऑन क्लॉज लिया है कि कब कल को वो बिकेगा तो फिर हमारे को मेजर चंक 40-45 मिलियन उसकी सेल से मिलेगा। सिमिलरली हमने पेलिस्ट्री को बेचा है 6 मिलियन यूरोज़ में, 2 मिलियन एड ऑन्स, उसके साथ साथ वापस सेल ऑन क्लॉज भी है, कल को पेलिस्ट्री कहीं जाएगा तो हमें पैसा मिलेगा, अगले 3 साल में शायद हम उसको वापस भी ले सकते हैं, बाय बैक क्लॉज भी है। सो दिस इज़ गुड डील यूनाइटेड के हिसाब से। पेलिस्ट्री अगेन अच्छा प्लेयर है बट यूनाइटेड और एरिक टेन हाग के सिस्टम में इस टाइम पे फिट नहीं होता। इट इज़ गुड कि वो जा चुका है। सो दोस्तों, यूनाइटेड अपने फ्रिंज प्लेयर्स अभी निकालने के पूरे जोश में है, लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। सो प्लीज़ कोई वीडियो मिस मत करना, प्लीज़ मेरे को भी इनकरेज करना। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स मेरे को इनकरेज करते हैं बार बार वीडियोस बनाने के लिए। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, लाइक कर देना, कमेंट करके मेरे को बताना आपकी क्या राय है। जाने से पहले मैनुअल उगाटे की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल से। इस टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं, बार 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 आप पूछोगे फेब्रिजियो रोमानो युगाटे का नाम क्यों लेता है। पहला रीज़न उसका ये है क्योंकि उसको यूनाइटेड फैंस, वो चाहता है यूनाइटेड फैंस उसकी वीडियोस देखें, क्योंकि यूनाइटेड का फ़ैन बेस सबसे बड़ा है दुनिया में, इसलिए वो बार बार कंसिस्टेंटली युगाटे की अपडेट देता है, यूनाइटेड से रिलेटेड अपडेट देता है, और कोई भी मीडिया चैनल। बट दूसरी बात यह है कि उसने कंफर्म किया है कि जॉर्ज मेंडेस पूरी तरीके से लगा हुआ है। यूनाइटेड पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, और यूनाइटेड के लिए लेटेस्ट अपडेट यही है कि हमारे टॉप 3 मिडफील्ड टारगेट्स आर युगाटे युगाटे युगाटे। हम पूरा फोकस युगाटे पे ले रहे हैं, और किसी भी टाइम हियर वी गो आ सकता है। सुनने में आ रहा है दोस्तों कि हम एक तरफ से नापोली का वेट कर रहे हैं, क्योंकि नापोली ने अगर स्कॉट मैकटोमिनी की बिड डाल दी, हम वहाँ पे जो भी पीएसजी मांग रही है वो पैसा देके हम ले लेंगे। 1 मिलियन पाउंड इज़ द आस्किंग प्राइस फ्रॉम पीएसजी, और 60 मिलियन यूरोज़। तो याद रखना है फिगर, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आपको ये सेल किया जाए कि 51 मिलियन पाउंड जो यूनाइटेड मांग रही थी, पीएसजी मांग रही थी, वो देने के बाद भी लोग ये भी बोल रहे हों वाओ व्हाट अ बिजनेस डन बाय इनियोस। हमसे वो 60 मिलियन पाउंड मांग रहे थे, हमने 51 मिलियन पाउंड किया। आई डोंट केयर 50 हो, 40 हो, 60 हो, आई डोंट केयर।
5-10 मिलियन के लिए मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे को चाहिए प्लेयर आए, यूनाइटेड के पॉइंट्स ना लूज हों, आई डोंट केयर, क्योंकि जो पैसा बचेगा ना दोस्तों वो ग्लेजर चाचा की पॉकेट में जाने वाला है, इस भ्रम से दूर मत रहना, क्योंकि ये तो पक्का ही होने वाला है। तो आपको टेंशन पैसे की नहीं होनी चाहिए, आपको टेंशन होनी चाहिए अपने स्क्वाड की, चिंदी चोरी नहीं करनी चाहिए हमें, कि क्योंकि मैं चाहता हूँ इस टाइम पे यूनाइटेड दबा के प्लेयर साइन करे। ऑफ कोर्स हमें एफएफपी पीएसआर इन चीज़ों का डर है, तो आई थिंक इनियोस इज प्लेइंग वेरी गुड इस टाइम पे, जस्ट हैव पेशेंस। मैनुअल उगाटे मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ इफ, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ व्हेन। आएगा नहीं आएगा ये बात नहीं हो रही है, कब आएगा ये बात हो रही है। आज भी आ सकता है, अगले हफ्ते भी आ सकता है, 31-30 अगस्त तक वो कभी भी आ सकता है। सो मुझे लगता है यूनाइटेड पक्का उसको साइन करेगी। लेट अस सी क्या होता है। लेफ्ट बैक की सिचुएशन भी देखने वाली है, हो सकता है युगाटे के बाद यूनाइटेड अपनी ट्रांसफर विंडो बंद कर दे, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आए और हम लेफ्ट बैक साइन कर लें। चेल्सी ऑफर कर रही है बेन चिलवेल को, हम चेल्सी को ऑफर कर रहे हैं जेडन सांचो। आई डोंट नो क्या होगा, मुझे लगता नहीं दोनों में से कोई भी डील होगी, क्योंकि बेन चिलवेल को तो यूनाइटेड साइन नहीं करेगी, ये मेरी उम्मीद है। और देखते हैं भाइयों जेडन सांचो का क्या होता है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। सो प्लीज़ वंस अगेन लाइक द वीडियो, डू नॉट मिस आउट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज वी वुड बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट यूनाइटेड ट्रांसफर विंडो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।